जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ होता है, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उस सामने वाले बंदे से कहता है कि लू ज़ेंटियान, तुम्हें देखे बिना बहुत दिन हो गए। और हमारा मेन कैरेक्टर के बगल में जो गूचेन होता है, वो ये नाम सुन के हैरान हो जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम लू हाउ की हाउ लू की जगह लू हाउ है। फिर जो ज़ेंटियान होता है, वो कहता है कि तुम भूल जाओ कि मैं कौन था, कि मुझे इतना पता है कि तुम इतना ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास तुम्हारी कल्टिवेशन पावर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे सामने खड़ा होना भी डिज़र्व करते हो। फिर जो ज़ेंटियान होता है, वो अपने पास से पेन वाई को अपने हाथों में पकड़ के ला रहा होता है गर्दन से, और हमारा जो पेन वेंटियान होता है, वो बंधा हुआ होता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो ये कहता है कि मुझे जैसा लगा था कि जो लू क्लैन है, वो मुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन तुम इतने बहादुर नहीं हो कि तुम मुझे पकड़ सको। फिर जो ज़ेंटियान होता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें तुम्हें पकड़ना है? नहीं, 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 तुम बहुत गलत समझते हो। हम यहाँ पे किसी और मकसद के लिए आए हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पकड़ने से हमें कुछ मिल जाएगा? नहीं, हम यहाँ पे एक अलग ही काम की वजह से आए हैं। जो ये तुम सोच रहे हो 6 ग्रैंड कॉम्पिटिशन, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन ही नहीं है, ये सब सोची समझी प्लानिंग है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के कहता है कि मन में कि शायद मुझे पहले से ही पता था शायद। और जो बंदा होता है, वो कहता है कि ये सब कुछ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदे हैं, वो ज़ुआनजिंग सेक्ट पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और खुद को वहाँ पे 6th ग्रेड बना 6th सेक्ट बनाना चाहते हैं। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है और ज़ेंग वेंगटियान आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होता है, वो कहता है कि आज के टाइम पे जो हमारा 6th ग्रैंड कॉम्पिटिशन है, इसमें जो हमारे डिसाइपल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। उनकी जो पावर लेवल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। मुझे लगता है कि अब की बार वही जो अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव कर लेंगे। फिर जो ज़ेंग वेंगटियान होता है, वो कहता है कि जो ओल्ड मैन 2 के जो डिसाइपल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर जो सेक्ट मास्टर होता है, वो कहता है हाँ, आपने सही कहा। जो उनके जो डिसाइपल्स हैं, वही हमारे आने वाले फ्यूचर के मतलब सैटेलाइट डिसाइपल्स बनेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर कोई आवाज़ देता है उन लोगों को कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डिसाइपल्स सही जगह पे कास्ट हुए हैं, जो इससे तुमने सोचा हुआ है? जो बंदा ये बात कह रहा होता है, वो 4 बड़ी फैमिलीज़ में से एक फैमिली का होता है, जो बाईचैंग होता है। और वो बंदा ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डिसाइपल्स सेफ हैं और सही जगह पे टेलीपोर्ट हुए हैं? अगर तुम अपनी डिसाइपल्स की सलामती चाहते हो, तो जल्दी से हमें यूई लिंक के बारे में बता दो। और पता नहीं यूई लिंक किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, फिर भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करने से समझाते हैं आपको। फिर जो सेक्ट मास्टर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी बातों का मकसद क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो बाई फैमिली का बंदा होता है, वो कहता है मेरी बातों का कोई ज़्यादा बड़ा पर्पस नहीं है, जो भी मैं मांग रहा हूँ वो चीज़ें मुझे दे दो। फिर हमारे प्रेजेंट का सीन आता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो कहता है तो सब कुछ ही एक सोची समझी प्लानिंग थी। इसी की वजह से जो हमारी मतलब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी, और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि मास्टर पे कोई मुसीबत तो नहीं आई है। फिर जो जेंटियान होता है, वो कहता है कि तुम्हारे जो सेक्ट के डिसाइपल्स है, वो कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, वो मेरे हाथों से ऐसे पकड़ेगा जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं। जो लू फैमिली के बंदे होते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने ज़्यादा चालाक हैं कि हमने पहले से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी, और हमारे यहाँ साथ बहुत सारे लोग भी हैं जिनको तुम नहीं जानते हो। उनमें से एक है फ़ा होंग जी, वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। और फिर जो हमारा दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा, तुम यहाँ पे हार मान लो, क्योंकि यहाँ जो तुम्हारी बॉडी है, वो तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि तुमने सारी चीज़ें सही करी, लेकिन तुमने से एक गलती हो गई। और फिर जो बंदा होता है, वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि हमसे क्या ही गलती हो गई होगी, हम इतने ज़्यादा समझदार हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो कहता है कि तुमसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि तुम मुझे पकड़ने आए हो, और तुम में इतनी बहादुरी आ गई। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है। जो उसकी प्रोफाउंड पावर्स होती है, उसको देख के वो सारे बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या प्रोफाउंड लेवल, लेकिन हमें तो ऐसी कोई सूचना मिली ही नहीं थी। हमें वांग जी ने जितना भी बताया था कि यहाँ पे कोई प्रोफाउंड लेवल का बंदा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं, और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी है। और वो वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है, वो कहता है कि हमें यहाँ से कैसे भी करके इसको मारना होगा। और सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ बहुत स्पीड में जाता है, और वो कहता है कि आज तुम मरोगे। और वो सब पे एक-एक करके अटैक कर देता है, जिससे वो धीरे-धीरे सबको हराने लग जाता है। जो बंदा होता है, वो कहता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे जीत पाऊँगा। तो वो सामने जो उसके बंदे पेनवाई होता है, वो उसे हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करने वाला होता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए, तो मैं इस बंदे को मार दूँगा, और मुझे पता है कि तुम इसको मरने नहीं दोगे। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो भी तुम उसे रिलीज़ करोगे? और फिर वो अपनी ड्रैगन्स पावर्स को इस्तेमाल करता है, जिससे जो बंदा लू फैमिली का होता है, वो बहुत ज़्यादा दूर जाके एक पेड़ के पास गिरता है। और वो कहता है कि ड्रैगन पावर्स तुम्हारे पास ये कैसे आ गई? तुम तो लू फैमिली से, ये तो 100 साल, इतना कहते ही वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बहुत ज़्यादा यूज़लेस था ये तो। और वो कहता है अब देखते हैं किसकी बारी है, और वो उधर दूसरे बंदों की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पे वो कहता है कि अब उससे एंटरटेनमेंट तो मेरा बहुत हो गया, अब तुम्हारे से एंटरटेनमेंट करूँ। और वो सारे बंदों को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे जो पेन भाई होता है, वो उन बंदों में लात मार रहा होता है, और कहता है कि और पकड़ लो कमीनों मुझे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से एक बंदा कहता है कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया हाउलू सीनियर, अगर तुम नहीं होते तो हमारा पता नहीं आज क्या ही हो जाता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हम दोनों एक ही सेक्ट के होकर एक-दूसरे की मदद ना करें तो कौन ही करेगा। इन सबको पकड़ के रख लो, हमें इन्हें मारना नहीं है, हमारा कुछ और ही काम है इनकी मदद से। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर से गूचन होता है, वो कहता है कि एक बात पूछनी है ब्रदर, तुम ये बताओ उन बंदों ने तुम्हें लू हाउ क्यों कहा था? इसका मतलब यही है कि तुम्हारा असली नाम लू हाउ है ना, और जो तुम्हारा ये नाम है हाउलू, ये एक सिर्फ़ एक नकली नाम है?
फिर जो पेन भाई होता है वो कहता है कि ब्रदर मुझे पता है कि कोई सीक्रेट है जो तुमने छुपा रखा है और इसके पीछे ज़रूर तुम्हारी कोई वजह होगी। अब मैं आपसे ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगा, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पेन भाई की आँखों और नाक में से आँसू आ रहे होते हैं। वो कहता है ब्रदर तुम्हारी इतनी दुःख भरी कहानी सुन के तो मेरी आँखों से आँसू आने लग गए। कूचेन कहता है कि हमें पता नहीं था कि तुम्हारी भी सिमिलरिटी मेरी तरह ही है, मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही था। जो मेरे फादर मतलब जो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे वो मेरे फादर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो वो उसको पैट्रियार्च बनाना चाहते थे मेरे फादर को, लेकिन जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन हुआ था मेरे क्लैन का, तो उस कॉम्पिटिशन में मेरे बाप को मेरे फैमिली के मेंबर्स ने मार दिया, जिस वजह से मुझे भी वहाँ से भागना पड़ गया और मेरे ग्रैंडफादर ने वहाँ से भागने में मेरी मदद करी। उनका कहना था कि मैं एक रिफ्यूजी की तरह ज़्वांजिक सेक्ट में एडमिशन ले लूँ और जो मेरी फैमिली है, गू फैमिली, वो चाहते हैं कि वो मुझे मार दे और वो मेरे को मारने के लिए कोई भी तरीका अपना सकती है। उनको कोई भी तरीका मिल जाए मुझे मारने का तो वो उस तरीके में आज़मा सकती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये कहता है कि ये तो कुछ ऐसा ही है कि तुम्हारा खुद का क्लैन तुम्हें मरवाना चाहता है और पैसे देना चाहता है तुम्हारे रिवार्ड तुम्हें मारने के बदले। हमारा जो गूचेन होता है वो कहता है कि तुम कह भी सकते हो इस तरीके से भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ब्रदर तुम इतने ज़्यादा चिंता मत लो, तुम और मैं भाई-भाई हैं। अगर हम दोनों के साथ कोई भी मुसीबत आती है तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है और मेरी है वो तो मेरी पहले से ही है। फिर जो गूचेन होता है वो कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर पीछे से पेन भाई आता है, वो कहता है कि तुम मुझे कहाँ भूल रहे हो। फिर जो हमें सेक्ट मास्टर पे सीन जाता है, जो सेक्ट मास्टर है वो उस बंदे से कह रहा होता है वाइशिंग सेक्ट के बंदे से कि तुम कहना क्या चाहते हो? सन यूलिंग के साथ मेरे सेक्ट का क्या ही मतलब है? और मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये बात बड़े वो सीरियस फेस के साथ कहते हैं। फिर जो वाइशिंग सेक्ट का बंदा होता है वो कहता है कि मैं एक विटनेस हूँ जिसने सब कुछ देखा हुआ है। जहाँ पे तो यूलिंग है उधर मतलब जो यूलिंग पता नहीं कोई लड़की है या कौन है उसके बारे में बोल रहा होता है कि वो कहता है कि ना जो यूलिंग फैमिली है उसे ज़्वांजिंग सेक्ट का कोई डिसाइपल लीड कर रहा था। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर स्ट्रेंग वेंगटियान होता है वो अपने मन में कहता है क्या हाउलू तुम फ्रूट लेने के लिए उस जगह पे गए थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ और ही मैटर है। फिर जो सेक्ट मास्टर है वो ये कहता है कि मुझे पता है ये सारी बातें तो सिर्फ घुमाने के लिए। मुझे सही-सही बताओ तुम मेरे से चाहते क्या हो? तुम्हारा क्या मकसद है यहाँ पे आने का और मुझसे क्या देना चाहते हो तुम? फिर वहाँ पे जो लू शोंक्सी होता है वो कहता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपसे वैसे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी लू फैमिली है उसको अब सिक्स सेक्ट घोषित कर दीजिए। और इतना कहते ही वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर होता है वो ज़ोर से हँसने लग जाता है। और वो कहता है लू शोंक्सी तुम कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पे सिक्स्थ ग्रेड सेक्ट बनने का मौका मिलेगा? तुम यहाँ मेरे हाथों से मरने वाले हो। ये सब तुम्हारा ही प्लान था और तुम इस एडवांटेज से हमारे जो सेक्ट पे कब्ज़ा करना चाहते थे और रिप्लेस करना चाहते थे ज़्वांजिंग सेक्ट को लू फैमिली के साथ। मुझे सब पता चल रहा है और जो तुमने ये सब किया उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर उस पे पावर रिलीज़ करता है जिससे लू शोंक्सी अपने घुटनों पे आ जाता है और लू शोंक्सी उनसे कहता है और जो लू शोंक्सी होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा है कि हमें पता है कि जो तुम्हारी पावर्स है वो पूरे सेक्ट में सबसे ज़्यादा है। अगर हम सब एक भी हो जाएँ तो भी हम तुम्हारी पावर लेवल को मैच नहीं कर पाएँगे। लेकिन तुम एक बार ध्यान से सोचो, अगर तुम ये सब कर रहे हो तुम्हें लगता है कि ये सब सही है? करंटली जो तुम्हारे भी बेस्ट डिसाइपल्स है ज़्वांजिन सेक्ट के वो सारे हमारे कब्ज़े में हैं। अगर तुमने कोई भी चीज़ गलत करी उसका अंजाम तुम्हारे पूरे डिसाइपल्स को भुगताना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये एश्योर दिलाता हूँ कि जितने भी डिसाइपल्स तुमने सालों से अपने ट्रेन करे हुए हैं वो सारे के सारे एक बार में ही मारे जा सकते हैं। और तुमने अगर यहाँ पे कुछ भी किया तो तुम्हारे सक्सेसर्स मतलब जो तुम्हें सक्सेसर बनेगा ज़्वांजिन सेक्ट का वो भी मारा जाएगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा सेक्ट है वो तो वैसे ही डूब रहा है, बाद में पूरी तरीके से डूब जाएगा। यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं उन्हें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। फिर जो ज़ेंग वेंगटियान होता है वो कहता है कि तेरी तो फिर इतना कहते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है वो कहता है सीनियर ज़ेंग वेंगटियान अगर हमें यहाँ पे कुछ भी करना है तो सोच समझ के करना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलत कर देते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत आगे की तरफ झेलनी पड़ सकती है। फिर जो लू शोंक्सी होता है वो कहता है कि अब तो ठीक है, जो ये बंदा ज़ेंग वेंगटियान है वो हम पर अटैक नहीं करेगा, इतनी चीज़ तो सेटल हो गई, अब बची-कुची भी सेटल हो ही जाएगी। फिर हमें देखा जाता है कि बाहर से अलग से कोई आवाज़ आती है, वो कहता है कि कौन कह रहा है कि हम मर गए? हम यहाँ पे अभी ज़िंदा हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से कर्स दे के मार सकते हो? वहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि किसने कहा कि हम पकड़े गए? हमें किसी ने नहीं पकड़ा, हमने तो उल्टा लौट के लोगों को पकड़ लिया। और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ने ऑर्गेनाइज़र को पटक दिया होता है ज़मीन पे ले जाके और वहाँ उसके पीछे जो लू फैमिली के बंदे होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं। वो कहते हैं एल्डर प्लीज़ हमें बचा लीजिए, ये हमें मार देगा वरना। और फिर हमारा दिखाया जाता है लू शोंक्सी, उसकी शक्ल पे अब रिएक्शन के 12 बज गए होते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो सकता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? मेरे ये जितने भी डिसाइपल्स हैं वो यहाँ पे कैसे हो सकते हैं? फिर जो मास्टर ज़ेंग वेंगटियान होता है वो कहते हैं कि लू शोंक्सी तुम क्या कह रहे थे कि तुमने हमारे सारे डिसाइपल्स को पकड़ रखा है लेकिन हमें तो कोई नहीं दिख रहा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रहे होते हैं। जो लू शोंक्सी होता है वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको आपके डिसाइपल्स दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। वो कहता है अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब तुम यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कूटने वाले हो। और हमारा जो मास्टर होता है ज़ेंग वेंगटियान, वो उसको बहुत बुरी तरीके से लात मारता है, कहीं मुक्के मारता है और उसको बुरी तरीके से कूट रहा होता है। ज़ेंग जो मास्टर मतलब जो लू शॉन्गज़ी होता है वो कहता है कि प्लीज़ अब तो मुझे छोड़ दो। हमारा जो मास्टर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूँगा, क्योंकि तुमने जो भी मेरे से डिसाइपल्स के साथ किया उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूँगा। फिर पीछे से सेकंड मास्टर कहते हैं अंकल ज़ेंग वेंगटियान प्लीज़ इनको मत मारो। और वो उनके कान में कहती है कि अंकल ज़ेंग, अगर आप इनको यहाँ पे मारते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। मेरा मानो तो अभी इनको छोड़ दो, हम इनको बाद में देख लेंगे। वहाँ पे लूहा हुआ जाता है, वो हमारे मास्टर के कान में जाके कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, जो सीनियर ब्रदर शी हैं उन्होंने सही कहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मतलब ऊट-पटांग सी हरकतें करते हैं तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट हो सकती है। अभी की सैटिस्फैक्शन हमें बाद में मुसीबत दे सकती है। आपको अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को तो मैं सिर्फ़ अपने हाथों से मारूँगा, अपने डिसाइपल्स का बदला लेने के लिए आपके। वो कहता है कि गुड बॉय। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ज़ेंग वेंगटियान होता है वो उसको छोड़ देता है। वो कहता है तुम जैसे कमीन हो, अब दोबारा मुझे दिख भी मत जाना, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारूँगा। फिर वहाँ पे जो ज़ुआनजिंग सेक्ट का मास्टर होता है वो कहता है कि तुम आज जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो इसे जाकर सॉल्व करो, और अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। फिर जो बंदा होता है वो कहता है ठीक है, अब हम जाने की आज्ञा लेंगे। फिर लू शॉन्गज़ी वहाँ से जा रहा होता है। पीछे से ज़ेंग वेंगटियान कहता है मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और वो उसके जो भी टैलेंटेड डिसाइपल्स होते हैं उन सबकी कल्टीवेशन को हमारा जो ज़ेंग वेंगटियान होता है वो ब्लॉक कर देता है, जिससे वो लाइफ पर कल्टीवेशन नहीं कर पाएँगे। और जो हमारा लू शॉन्गज़ी होता है वो कहता है कि तुमने क्यों किया? हमारे जो टैलेंटेड सारे डिसाइपल्स हैं उन सब की कल्टीवेशन क्रिपल करके तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। और जो हमारा ज़ेंग वेंगटियान होता है वो कहता है ये सिर्फ एक छोटा-सा लेसन था जो तुमने मेरे डिसाइपल्स को परेशान किया उसके बदले। और वो कहता है कि ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। फिर हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे के पास आ रहा होता है, वो कहता है थर्ड हाइनेस, आप क्या मुझे ये बताएँगे कि हमने उस जैसे कमीने को क्यों पकड़ रखा है? मुझे लगता है कि हमें उससे कुछ पता चल सकता है। तुम्हें अभी तक जो भी कुछ पता चला है तुम उसका प्रयास करो और थोड़ा बहुत पता लगाओ। मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि उसकी जो फैमिली है उसी की जो इनहेरिटेड मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वही होंगमा क्योंगमी सील है, जिसकी मदद से पूरी दुनिया तक तबाह करी जा सकती है। उसकी जो पावर लेवल है अगर हमें वो मिल गई तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी मदर की फैमिली से सपोर्ट माँगता हूँ, वो भी मैंग फैमिली से। मैं पर्सनली तुम्हें भेजता हूँ, तुम जाओ वो टेक्निक लेके आओ और वो किसी और के हाथ में लगने मत देना। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। आपकी कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो डालने की, जिससे मैं रोज़ डेली वीडियोस डाल सकूँ। और मुझे जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलेगा और अच्छे खासे व्यूज़ आएँगे तो मैं इसकी 2 वीडियोस भी डाला करूँगा। और दूसरी आपके पास कोई अच्छी मानवा हो तो आप बता सकते हैं, जिससे मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही, तो हम मिलते हैं अब अगली वीडियो के दिन।